दिल्ली एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी आग की भट्टी बनी हुई है। जी हां, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री से भी आगे जा रहा है। कहीं कोई धूप में पूड़ियां तल रहा है तो कोई पापड़ सेक रहा है। दिल्ली के मंगेशपुर, नरेला, नजफगढ़ के इलाकों में तापमान 50 डिग्री के भी पार चला जा रहा है। अब ये हालात सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू के भी पहाड़ी इलाकों में ऐसी ही गर्मी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों से गर्मी रोजाना बढ़ती ही जा रही है और रोज रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। गर्मी का नया पैमाना सेट हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस बार नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? क्यों पूरा नॉर्थ इंडिया आग की भट्टी बना हुआ है? और आखिरकार वैज्ञानिक इसके पीछे का क्या कारण बता रहे हैं? जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। वैसे तो पिछले 15 दिनों से दिल्ली के आसपास के इलाकों में गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिली थी। हवा की दिशा थोड़ी बदली थी और दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन इसके बाद दोबारा सूरज तपने लगा है और अब पूरी ताकत से आग उगल रहा है। दिन तो दिन है, रात तक में बाहर निकलने से गर्म हवाएं चल रही है और शरीर झुलसते जा रहा है। लेकिन ऐसा होने का कारण क्या है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली चारों ओर से लैंडलॉक्ड है, यानी कि इसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है, कोई समुंदर मौजूद नहीं है। अगर जियोग्राफी देखें तो समझ में आता है कि ये गर्मी पाकिस्तान से लेकर राजस्थान और हिमालय के बीच की जमीन में फैली हुई है, जिसका पूरा असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली के पश्चिम में मौजूद राजस्थानी रेगिस्तान में वायुमंडलीय बदलाव होने के कारण उसका सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी पर हमेशा से पड़ता आया है। अब जैसे जैसे मई का महीना आता है तो सूरज की गर्मी की वजह से रेगिस्तान पूरी तरह से गर्म हो जाता है और तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है और पूरी तरह से ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है या फिर बेहद कम हो जाती है। अब मई के महीने में हवा पाकिस्तान से हिमालय की ओर बहती हुई है और ये हवा रेगिस्तान के ऊपर से जब गुजरती है तो वहां की गर्म हवा को बहाकर दिल्ली की ओर ले आती है और यहाँ की गर्मी भी तेजी से बढ़ने लगती है। अभी जो गर्मी देखने को मिल रही है उसकी वजह भी यही पश्चिम की ओर से आने वाली गर्म हवा है, जो रेगिस्तान के ऊपर की गर्मी को बहाकर दिल्ली और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में ले आ रही है और तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। अब इतने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार दिल्ली में इतनी तेज गर्मी का कारण क्या है। अब ये जान लेते हैं कि इस प्रचंड गर्मी से हमें राहत कब तक मिलने वाली है। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तुरंत में इस भीषण गर्मी से राहत तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी जो 50 डिग्री वाली गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी अभी 2-3 दिनों तक और देखने को मिलेगी और उसके बाद शायद गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण साइक्लोन के तौर पर दिख रही है। उनका कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से में साइक्लोन सर्कुलेशन बन सकता है, जो अरब सागर के ऊपर उठ रही नमी को खींचकर देश के मैदानी इलाकों की ओर ले आएगा और इससे गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये साइक्लोन कब बनेगा, ये कब नमी खींच कर लाएगा, ये अभी नहीं पता। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का लगाया हुआ एक अंदाजा भर है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर साइक्लोन बना और अगर वो अरब सागर के ऊपर की नम हवाओं को मैदानी इलाकों में भेज देता है तो पक्का दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के साथ ही सेंट्रल इंडिया में भी बारिश हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी और हीट वेव से थोड़ी राहत हो जाएगी। साथ ही किसानों के लिए भी ये फायदेमंद होगा और खेतों में नमी लौट आएगी। वैसे ये सब तो हो गई नेचुरल गर्मी की बात, यानी कि मौसम, हवा और नेचर के कारण जो मौसम गर्म हो रहा है उसकी बात। लेकिन इसके अलावा एक और कारण है, जिसका कारण दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हीट आइसलैंड बनता जा रहा है। वो क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली लगातार फैलती जा रही है और शहरी विकास के कारण चारों ओर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, जिसका बुरा असर आसपास के मौसम पर पड़ रहा है।
कंक्रीट फर्श पर पड़ने वाली सीधी धूप वहां की गर्मी और बढ़ा देती है, जबकि हरियाली और मिट्टी वाली जगहों पर धूप का असर थोड़ा कम देखने को मिलता है और इसलिए दिल्ली के आसपास के एरिया को हीट आइसलैंड बोला जा रहा है। अब ऐसा कहने के पीछे का कारण यहाँ पर दिन रात पड़ने वाली गर्मी को भी माना जा रहा है, क्योंकि दिन में पड़ने वाली बेतहाशा धूप को शहर की कंक्रीट इमारतें, दीवारें और फर्श सोख लेती है और रात होने पर भी उनसे गर्मी निकलती रहती है और इस कारण यहाँ दिन तो दिन रात तक में खूब गर्मी लगती है और बची खुची असर पूरा कर देता है एसी। जी हाँ, एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो बेतहाशा गर्म हवा छोड़ता है। अब शहर में अमूमन हर घर में एक एसी तो होता ही है, कई घरों में 3 से 7 एसी तक होते हैं। ऐसे में किसी एरिया में मौजूद हजारों एसी गर्म हवा एक साथ छोड़ते हैं तो तापमान तेजी से बढ़ता है और लोगों को यहाँ रहने में परेशानी होने लगती है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और कब तक ये गर्मी पड़ने वाली है और कैसे दिल्ली के आसपास के एरिया हीट आइसलैंड बनते जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।